क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई 3 हमारा खान पान। और इसके अंदर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 सुने कहानी। और कहानी का क्या नाम है? आलू की सड़क। भालू। एक भालू था, बहुत समय पहले की बात हुई होगी, जंगल की। एक भालू था, उससे नानी के घर दूर जाना था। उसका नानी का जो घर था ना, बहुत दूर था। आपका भी नानी का घर दूर हो सकता है, और आपको जाने में ऑटो का सहारा लेना पड़ता होगा, बस पे चढ़ते होंगे या ट्रेन पे आप चढ़ते होंगे। उसके बाद आप फिर पैदल भी चलते होंगे, तब नानी के यहाँ आप पहुँचते होंगे। रास्ते में खाने के लिए भालू ने बोरा भर आलू पीठ पर रख लिया। क्या रख लिया? पोटैटो। क्या रख लिया? आलू। बोलेंगे बच्चों, आलू पीठ पर रख लिया। आप भी नानी के घर जाते हो तो पापा से कुछ खरीदवा लेते हो, या ज़्यादा दूर जाना होता है तो माँ ही पूड़ी और भुजिया बना लेती है। पर बोरे में तो छेद था, लेकिन भालू के साथ एक दिक्कत था कि बोरे में छेद था। अब बोरा में छेद होने के कारण भालू आगे बढ़ता जाता, धप धप धप। भाल भालू आगे बढ़ता जाता, धप धप धप। बोरे से आलू टपके, टप टप टप। रास्ते में पीपल के पेड़ पर एक बंदर बैठा था। रास्ते रास्ते में पीपल के पेड़ पर एक बंदर बैठा था। उसने भालू से पूछा, कहाँ जा रहे हो भैया? लेकिन उत्तर में बंदर ने बस धप टप धप टप धप टप, यानी धप टप धप टप धप टप धप टप ही सुना। उसने पेड़ से नीचे देखा, रास्ते में आलू पड़े हुए थे। यह देखकर बंदर मन ही मन बोला, भालू चाहे न बताए, मैं पता लगा सकता। वह खुश होकर पेड़ से नीचे उतरा। और ये इतना प्यारा कहानी कौन लिखा है? चंदन यादव जी। कौन बच्चों? चंदन यादव जी इस कहानी को लिखे। अब इसमें शिक्षण संकेत क्या मिलता है? बच्चों को इस कहानी को अपनी भाषा में सुनाने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चे भालू, बंदर, नानी आदि से जुड़ी अन्य कहानियां या कविता भी सुना सकते हैं। तो बच्चों, आप लोग अपने माँ को, दीदी को, छोटी बहन को, पापा को, दादा को, दादी को, जिससे भी आप ज़्यादा प्यार करते हैं, आप उसको एक कहानी इसी प्रकार का आप अपने घर पे सुना सकते हैं। मेरी भी एक बिटिया रानी है, और वो भी मुझे कहानी सुनाती है। बहुत प्यारा प्यारा कहानी सुनाती है। तो बंदर ने, आइए आगे देखते हैं। तो बंदर ने पता लगाया होगा कि भालू कहाँ जा रहा है। कैसे पता लगाया होगा कि भालू कहाँ जा रहा है? हाँ, आप बताइए कैसे पता लगाया? वो नानी घर जा रहा है सीढ़ी। अच्छा, वो नानी घर जा रहा है। तो ये बात बंदर को कैसे पता कि वो नानी के घर जा रहा है? उसकी दिमाग से। ओ ठीक है, आपका भी बात अपनी जगह सही है। भालू ने बंदर को कोई उत्तर क्यों नहीं दिया? वो सुना नहीं। अच्छा, वो सुना नहीं होगा। इच्छा कह रही है कि वो सुना नहीं होगा, क्योंकि उसके पैरों की आवाज धप और आलू गिरने की आवाज टप, धप टप धप टप धप टप धप टप हो गया होगा। अब बताइए, अगर बोरे में छेद नहीं होता तो कहानी में आगे क्या होता? आपको पता है? अगर मान लो बोरे में छेद वो मतलब नहीं होता तो कहानी क्या होता? तो कुछ भी हो सकता है। वो चुपचाप अपना कंधे पर बोरे लेके जाता, एक जगह उसको कुआं दिखता या तालाब दिखता, वहीं भालू बैठता और वहीं आलू खाता। आलू खाते, घूमते फिरते, बंदर से मिलते जुलते, बात करते अपने नानी के घर पहुंच सकता था। कई तरह की आवाजें हमारे आसपास, कई प्रकार की आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे इच्छा है कि माँ झिंगुर का आवाज सुन के डर गई थी। तो वो भी एक जीव है, उसका नाम है झिंगुर। क्या? झिंगुर यानी क्रिकेट। हाँ, क्रिकेट इंग्लिश में, ठीक है। पापा। ओके।
घंटी बजने पर कैसा आवाज आता है? फ- घंटी घंटी तन टन 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 आता है। बादल गरजने पर कैसा आवाज आता है? धड़ धड़। धड़ धड़ आप डर जाते हैं, माँ बादल गरज रहा है माँ। पानी टपकने पर टप टप धड़ टप धड़। टप। और टप टप कैसे लिखते हैं बच्चों? ट और मैं ता लिखती हूँ ता। प। ट से टमाटर और प से पपीता, ये मिलके बना टप। और अब लिखना है घंटी का आवाज ट न टन 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 टन। कैसे लिखता है वो? ट न टन हो गया। तो अब आइए इस पे पानी, इन वस्तुओं की आवाजें कैसी होगी? पानी में हम चलेंगे तो क्या होगा? कैसा आवाज है? छपाक छपाक छपाक। ओ छपाक। मछली गई पानी में छपाक छपाक, वही वाला छपाक क्या? हाँ और ये सूखे पत्तों पर चलना चर चर। चल चल कैसा? चल चल। इसको चुरमुर भी कह सकते हो आप। खाने वाला चुरमुरे या कुरकुरे मत समझ लीजिएगा। अब गुब्बारा कैसे फूटता है? टप्पा धपाक कि धड़ाम? थप्पाक नहीं तो। थड़ाम। हाँ, जैसे बम फूटता है ना वैसे। और बर्तन गिरता है तो कैसा आवाज होता है? छन। और बारिश की बूंदे टप 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 ये। टप और माँ का पुकारना, टप टप। माँ कैसे पुकारते? बेटा बेटी कहाँ हो, इच्छा कहाँ हो। ठीक है, अब आइए इसमें सही उत्तर आपको चुनना पड़ेगा। मेरे को बंदर कौन से पेड़ पर बैठा था? पीपल के पेड़ पे कि बेर के पेड़ पे? पीपल। ये और ये हुआ पीपल। ऐसे प पे बड़ी की मात्रा पी प ल, पीपल। ठीक है, प पे बड़ी की मात्रा पी प ल। और यहाँ ऐसे ये हो जाएगा सही आपका। भालू कहाँ जा रहा था? नानी के घर की दादी के घर? नानी के घर। तो भालू जा रहा था नानी नानी। के घर। इसी में भराएगा नानी के, पे की मात्रा के घर, घर, नानी के घर। और ये ऐसे टिक हो जाएगा। ठीक है। भालू ने बोरे में क्या रखा था? आलू की मूली? आलू। अब पे आ की मात्रा आ, ल पे बड़ा वो की मात्रा लू, आलू। आलू ले गया आलू, भालू ले गया आलू। ठीक है बच्चों। अब देखो, नीचे दिए गए चित्रों को वाक्यों के साथ जोड़िए। भालू ने बोरा भर आलू पीठ पर रख लिया। भालू ने बोरा भर आलू पीठ पर रख लिया। किस चित्र में आलू रख लिया? नो, इस चित्र में। ये बच्चों होता है हमसे गलत, और इसका होगा सही जवाब होगा ब्लू। ये। पूछो क्यों होगा? क्योंकि अभी ये बोरा उठाया है, इसका एक भी आलू अभी गिरा ना है। ठीक है। अब पीपल के पेड़ पर बंदर बैठा था। पीपल के पेड़ पर बंदर बैठा था। रास्ते में आलू पड़े हुए थे, तो यहाँ आलू पड़े हैं, तो ये ऐसे मिल जाएगा। और ये देखिए, ये होता है इसका सही जवाब। और थोड़ा छोटा करके देखते हैं। ये देखिए। ठीक है, आप लोग को दिख रहा है बच्चों? ओके। अब आइए शब्दों का खेल। वाह 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 वाह। ब से शुरू होने वाले शब्दों को पहचानिए, अनुमान लगाकर पढ़िए और लिखिए। इसमें ब से कौन सा शुरू है? ब से बतख। ठीक से देखिए, इतना ही में है वो, इतना ही में। अब बतख तो इतने में है नहीं। यहाँ पे ब से क्या शुरू किया गया है?
बहुत से मैं गोपाल के ब से बस्ता। बस्ता। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह लिखना भी है मैं ब। लिखती हूँ। रुको, आप अपने कॉपी में ना लिखिएगा, बस्ता। ठीक है, ब से शुरू होने वाले शब्दों को पहचानिए, अनुमान लगा के पढ़िए और लिखिए। ब से बतख। पतक। पतक। बतख। बतक। ये जलेबी किससे होगा? ज से जलेबी। ये डमरू डम 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 ड से। और ये तारा त से। अब बस्ता ब से। ठीक है, हो गया बच्चों। अब ये सवाल हमसे क्या बोला है कि ब से शुरू होने वाले, तो ब से बतख, ब से ब से बस्ता। बंदर, तक लिखती हूँ। ब से बकरी। सही बात बच्चों, इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया? इच्छा आ गया इतना बात समझ में? वेरी गुड। चलिए, नीचे दिए गए चित्रों का के नाम सुनिए। नीचे दिए गए चित्रों के नाम सुनिए। ऊ से उल्लू। वेरी गुड। क पे छोटा ऊ से क्या बना है? ये कुर्ता, कुर्ता। क्योंकि ये तो कु है ना, कु में र और त पे आ की मात्रा ता, कुर्ता। हो गया। कुर्ता। और ये है सुराही। सुराही का पहला अक्षर कौन सा है बच्चों? स। ये देखो, स में क्या लगा है? छोटा ऊ। फिर क्या लगा है दोस्त? तो र पे आ की मात्रा और ह पे बड़ी ई की मात्रा। ये हो गया सुराही। ठीक है बच्चों, चलो ये क्या है? ये है बड़ा ऊ से ऊन। ऊ न ऊन, कितना आसान है पढ़ना, हिंदी है ना। और ये क्या है? फूल। फूल का पहला अक्षर कौन सा है? फ। फ पे क्या लगा है? बड़ा ऊ, फूल। अल्लाह, फूल। ठीक है, ये तो आप जान ही रहे कि ये बना है स से, और इंग्लिश इसका क्या होता है? एस एस यू यू एन, एन। सन। ठीक है, सन। हो गया, सब बता दिए। बताइए इन नामों की पहली ध्वनि क्या है? तो आपको हम सबका बता दिए ना कि इसका फ है, हाँ। इसका स है, हाँ। ये क से शुरू है, हाँ। ये स से शुरू है। हाँ। ठीक है, अब आइए नीचे दिए गए चित्रों का नाम बताइए और लिखिए। ठीक है, तो आप तो इसका नाम जानते हैं, भालू। ये हो गया सड़क। सड़क को भी हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में? रोड। क्या कहते हैं? वो तो हिंदी में भी होता है। रोड। और हिंदी में सड़क। ये ट से टमाटर और ये स से सूरज। ये सड़क। हाँ, इसको आप लोग लिख लीजिएगा घर मैं पे। लिखती हूँ। ठीक है, मैं लिखती हूँ। उससे मजेदार यहाँ हाँ लिखिएगा। भालू शब्द में भा और लू अक्षर जुड़े हुए हैं। यदि भा की जगह का, ला, ता, बा, सा जोड़े तो क्या शब्द बनेगा? इन्हें लिखिए और पढ़िए। ये देखिए कितना मजेदार। ये देखिए, मैं लिखती हूँ। अभी एक चीज आप समझिए, यहाँ पे पहले इसका जरा कलर चेंज कर लें। ना। हाँ, ये पिंक पिंक है। पिंक पिंक है। ठीक है, ये देखिए, जैसे ये हो गया भा। हाँ। भा में इस लू को हम जोड़ेंगे तो ये बनेगा भालू। 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 अब भालू। भालू। ठीक है, भालू। भालू। क्या? भालू। ये हो गया का में लू जोड़ेंगे तो कालू होगा। कालू। ये देखो कैसे, ये देखो क पे आ की मात्रा का और लू, कालू। कालू हो गया। अब उसी तरह ये ला है, तो यहाँ लिखेंगे ल। यहाँ देखो ना, ल पे आ की मात्रा ला और इसमें लगाएंगे लू, तो ये क्या बनेगा? इच्छा, ये क्या है? यहाँ देखिए ना, ये ल पे आ की मात्रा ला। ये तो पता है। हाँ, ला, लू, लालू। लालू। अब ये त है,
अब त वाला क्या बनेगा? त पे आ की मात्रा ता, आलू, तालू। तालू, वेरी गुड। और तालु कहाँ होता है? जीभ के में ऊपर, हम्म, ठीक है। अब देखो ता हो गया। अब लिखा है ब पे आ की मात्रा बा, और ल पे बड़ा उ की मात्रा लू। लालू। ब, लालू। लालू नहीं, बालू। बालू। वो खेलते हो ना, जो कहते पापा बालू में खेल लूं, वही वाला बालू। अब देखो ये क्या है? सा। अब स पे आ की मात्रा सा, और ल पे बड़ा उ अरे की मात्रा लू, सालू। अरे ये ब खींचा है और ट्रेंडिंग नहीं खींचा है, कुछ नहीं खींचा। हाँ तो ये देखो ना, इसको और इसको हम लोगों को मिला के यहाँ लिखना। ये देखो, ये हो गया का, ये हो गया लू, कालू। यहाँ ये हो गया ला, ये हो गया लू। यहाँ ये हो गया ता, लू, तालू। यहाँ ये हो गया बा, लू, बालू। यहाँ ये हो गया सा, लू, सालू। यहाँ आप समझे? अब आगे देखें, वाह, सबसे बड़े पत्ते में हरा रंग भरिए। तो ये हो गया बेटा छोटा, छोटा हो गया दोस्त। ये हो गया उससे बड़ा। इसको हम लोग मझोला भी कह सकते हैं, क्योंकि 3 है। मझोला। अभी राइटिंग सुधार रहा हूँ, थोड़ा बहुत दिन बाद माउस यूज कर रहा हूँ ना, इसलिए। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं? इसको ग्रीन, ऐसे ऐसे हम आप इसको आप ग्रीन कर सकते हैं कलर, ठीक है। और ये पार्ट होता है, और यहाँ खत्म। और आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है। सब्सक्राइब। और ऐसे ही हम आपके लिए हमेशा वीडियो लेके आते रहेंगे, जिसमें हम रहेंगे और मेरी प्यारी बेटी इच्छा। इच्छा रहेगी, और हम दोनों